हेलो 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 एवरीवन। हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। हेलो सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सेल्फ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और ये मेरी पहली लाइव क्लास है यूजीसी नेट के लिए। हम काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और जिसके तहत मैंने आपको कई सारे वीडियोस हैं जो शेयर किए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आप सभी को आवाज़ अच्छी आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि एनटीए की जो एजेंसी है वो कराती है। और आप सभी ने जाना होगा नेट के बारे में, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो देखिए, ऐसा है कि आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। हम बात करेंगे नेट के बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में बताऊंगी, अपने चैनल के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा और मेरा पीएचडी है एजुकेशन सब्जेक्ट में। यूजीसी नेट के लिए मैं काफ़ी दिनों से क्लासेस लेती आ रही हूँ। सेल्फ लर्निंग मेरी चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो कि पब्लिश हो चुके हैं और नेट की प्रिपरेशन के कई सारे वीडियोस हमारे आ चुके हैं। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप में कोई भी किसी तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर जिसको मैंने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। और उसके बाद में मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ही मैं सारी जो बातें होती हैं जिनके बारे में मुझे बताना होता है उसको मैं बताऊंगी कि कब हमारी क्लास होगी। जो भी नोट्स मैं शेयर करना चाहती हूँ वो सभी हम नोट्स शेयर करेंगे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होती है। सेल्फ लर्निंग में हम क्या क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं बताऊं तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी हमारी। आज मेरी ये पहली ऑनलाइन क्लास है। हम स्टार्ट करने वाले हैं जून के बैच के लिए। ठीक है, तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही साथ में यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है, मेरा सब्जेक्ट जो है वो है एजुकेशन, तो उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसके बारे में भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो सभी लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। सेट एग्जाम, क्योंकि अभी एमपी सेट भी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद में राजस्थान सेट का भी नोटिफिकेशन है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊं कि हमारी क्लासेस जो हैं उसके लिए भी होंगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ में मैं बता दूं, ये है हमारे चैनल का पेज जिसमें मैं बताऊं कि आपको कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने बना दिए हैं। यूजीसी नेट हमारा बेसिक फोकस होता है नेट पर। और उसके बाद में जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके तहत मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद जो यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसकी प्लेलिस्ट है। इसके साथ में जो नेट का जर्नल पेपर है उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप एक बार इससे विजिट कर सकते हैं। जो अब हम प्रिपेयर करेंगे इस चैनल में वो हमारी लाइव क्लास की जो पेज है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए स्टार्ट करें। अगर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नेट की, किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी रोज लाइव क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे 8 बजे हमारी क्लास होगी। सैटरडे के दिन हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके बारे में, और इस सब के बारे में आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में पता पड़ेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जो ये लिंक है इस पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। स्ट्रेटेजी जो हमारी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस की हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है। मतलब जैसे पेपर आपने ले लिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया और कहीं पर आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, तो ये नहीं, आपको क्या करना है उसकी कहीं से प्रिंट निकलवा कर आपको उसकी हार्ड कॉपी रखनी है। ठीक है, अब बुक खरीदनी चाहिए, आपको एक बुक खरीदनी चाहिए। आगे जाके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। केवीएस मदान की जो बुक है वो बहुत सही बुक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी बहुत सही है। आप जो भी चाहे वो बुक खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी एक बुक को ही लीजिए, है ना। बहुत सारी बुक्स के साथ में क्या होता है कि हमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, तो एक बुक के लिए आपको जाना चाहिए। और सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं बताऊं आपको कि इंक्रीज स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपको ये पता है कि सारे ही जो एग्जाम्स होते हैं वो सीबीटी मोड में होते हैं, मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। तो सीबीटी मोड में आपको कंटिन्यू 3 घंटे स्क्रीन को रीड करना है। तो स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं उनको पढ़ने में भी हमको बहुत ज्यादा समय लगता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसे आप चाहें वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी चल रहे हैं, पेड भी चल रहे हैं और फ्री भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, किसी तरह का कोई चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्री क्लास के लिए जाना चाहते हैं तो आप सेल्फ लर्निंग में पूरी तरीके से आपका वेलकम है। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके जैसे कई लोग होते हैं कि बिना जब तक वो कोई कोर्स नहीं ले लेते हैं तब तक उनको मोटिवेशन नहीं आता है, तो वो अपने चॉइस के हिसाब से जा सकते हैं। फिर इसके बाद में कहाँ पर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, कितने टाइम में आपको अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करनी है, और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। यहाँ पर मैं अपने चैनल में आपके नोट्स बनवाऊंगी, नोट्स के साथ साथ में आपको पूरे तरह से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी सेल्फ जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसमें, तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मैं बनवाऊंगी। इसके बाद में हमारे पीवाईक्यू सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लास्ट 3 इयर्स के हैं उसके सेशंस होंगे। इसके साथ में एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। और पीवाईक्यू तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कई सारे स्टूडेंट्स का तो सिर्फ पीवाईक्यू लगाने की वजह से ही उनका नेट क्लियर हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल अपने चैनल पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेट के बारे में और जान लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है नेट का, तो यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये एक पात्रता परीक्षा है। किस लिए पात्रता परीक्षा है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है। अगर आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट क्लियर करना ही होता है। आप कैसे भी करके बिना नेट के आप किसी भी हायर एजुकेशन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एनटीए जो है वो एजेंसी है जो ये परीक्षाएं हैं कंडक्ट कराती है। जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। दोनों का एग्जाम एक ही होता है। कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेरी होता है कि दोनों एग्जाम एक ही है या नहीं है, तो जेआरएफ भी एक होता है, जैसे कि जेआरएफ होता है उसी के लिए नेट का होता है। आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आप देख लेते हैं कि आपको दोनों के लिए जाना है या सिर्फ लेक्चरशिप के लिए जाना है। ठीक है, वैसे साल में 2 बार होता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये हो रहा था कि साल में एक ही बार हो रहा था, लेकिन अब एनटीए ने अपने शेड्यूल को वापस से
सही कर लिया है, इसी वजह से दिसंबर का जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी फरवरी में करवा दिया उन्होंने। अब जून का सेशन जो है वो भी पूरी तरीके से शेड्यूल्ड है, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो देखिए नेट के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपका मास्टर होना चाहिए। मास्टर डिग्री में आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे कि एमए, अगर कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो एमए किया होगा, साइंस का होगा तो एमएससी होगा, एलएलएम होगा, एमएड होगा, अगर आप एजुकेशन के एमबीए हो गया, एमकॉम हो गया, इस तरीके जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें आप, अगर आपने पीजी किया हुआ है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 55% से, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो 50% से, तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं, आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है 31 साल, और एससी एसटी ओबीसी के लिए और वुमेन्स के लिए रिलैक्सेशन है 5 साल का। तो आप किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ऐसा है कि नेट में क्वालिफाई करने के लिए ओनली 6% स्टूडेंट क्वालिफाई इन नेट एग्जाम। ठीक है, जो 6% स्टूडेंट होते हैं वही केवल नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और जो 0.6% होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ के लिए। तो एक बहुत ही टफ एग्जाम है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आप 6% के अंतर्गत आपको आना पड़ेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है, तो पेपर पैटर्न के बारे में मैं बताऊं तो क्वेश्चंस आते हैं आपको जनरल पेपर में 50, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है जनरल पेपर। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट पेपर होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि 84 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नेट होता है ना। तो क्वेश्चन जो होंगे वो कितने आते हैं 100, और उसके बाद मार्क्स जो होते हैं 200। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, कोई भी माइनस नंबर नहीं होता है। ठीक है, 3 घंटे लगातार आपको पेपर देना होता है। ठीक है, तो 180 मिनट जो है उसमें आपको स्क्रीन के सामने देखना है, तो स्क्रीन के लिए आपको रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी होती है। ये हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मार्क्स होता है। अब आते हैं हम कैसे करें हम स्टार्ट प्रिपरेशन। तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया टोटल 84 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेट कराया जाता है। तो 84 सब्जेक्ट में से सबसे पहले तो बात बताऊं कि जनरल पेपर जो है वो सभी को देना है। तो चाहे कोई 84 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में नेट दे रहा है तो उसे जनरल पेपर तो देना ही होगा। और सिलेबस फॉर जनरल पेपर एंड सब्जेक्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के रखने चाहिए। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रेगुलर आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना है, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सेल्फ लर्निंग में मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी प्लस जनरल पेपर की प्रिपरेशन कराऊंगी। चलिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेट। तो देखिए, अगर एजुकेशन से आपको देना है तो अगर आपने एमएड किया है या एमए किया है एजुकेशन सब्जेक्ट में तो आप नेट दे सकते हैं एजुकेशन में। ठीक है, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से किया हुआ, जैसे कॉमर्स से एमकॉम किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज से एमए किया हुआ है, या फिर और भी अलग अलग सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है तो आप नेट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि बुक कौन कौन सी होंगी। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं तो जेसी अग्रवाल, एसपी गुप्ता, अरुण कुमार, केपी पांडे, ये बुक्स हैं जो आप एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। लेकिन जनरल पेपर के लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो केवीएस मदान की बुक जो है वो बहुत सही है, केवीएस मदान की बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कब होने वाला है 2023 में, तो जून का एग्जाम शेड्यूल्ड है। जून के बारे में मैं बताऊं तो पूरे तरह से बता दिया गया है कि आपका जून का मिड में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी शेड्यूल तो बाद में पता चलेगा कि कौन से एग्जाम किस तारीख को होते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी पर, जो हम इस सेल्फ लर्निंग की पूरी जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम अपनाएंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। रिलैक्सेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि देखिए, अगर आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए देना चाहते हैं तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। चाहे आप 100 साल के भी हो गए हो तो भी आप एग्जाम
एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो वुमेन्स के लिए 31 ईयर वुमेन्स के लिए जो होता है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है, मेल्स के लिए 31 ईयर। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन मिला है तो भी आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है ना। और वुमेन्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की हो या किसी कैटेगरी की हो, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फी बता दी जाए तो फी देखिए ऐसा है कि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसकी फीस होती है, उसको आपको फिल करना होता है। वैसे तो कोई एग्जाम फी ऐसे नहीं होती है। क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स होते हैं वो मैंने बताया कि टोटल आपको 40% मार्क्स के लिए तो जाना है किसमें, पेपर 1 में, और उसके बाद 40% मार्क्स के लिए ही आप जाइए किसमें, पेपर 2 में, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग स्कीम जो है वो कैसी होती है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं। मोड क्या है, सीबीटी मोड होता है, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको स्क्रीन के सामने बैठकर ही एग्जाम देना होगा। ठीक है, चलिए यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम इस क्लास में जो हमारी 8 बजे हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम नेट की पेपर 1 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो पेपर 1 में क्या क्या है मैं बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन में कम्युनिकेशन की यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट है, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, इसके बाद में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। और जो पेपर 2 है एजुकेशन का उसकी ऑल 10 यूनिट्स की तैयारी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो चैनल है इसमें जो 8 बजे हमारी क्लास होगी वो केवल फर्स्ट पेपर की होगी। नेट मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा आपके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो जो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बहुत जल्द शेड्यूल शेयर कर दूंगी कि आपके सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, उसमें केवल एजुकेशन, क्योंकि यदि मैंने इसमें ही मैशअप किया तो वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा एजुकेशन की कौन सी क्लासेस हैं और जनरल पेपर की कौन सी। तो जनरल पेपर की अलग क्लास होगी, अलग होगी और एजुकेशन की अलग होगी। ठीक है, जनरल पेपर के यूनिट्स तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो एजुकेशन का है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, जनरल पेपर में और आपकी जो एजुकेशन के पेपर में हम बात करेंगे पूरे तरीके से एमसीक्यूज की, पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। और हमारा जो सेशन होगा उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है उसका सेशन आप ले सकते हैं मुझसे, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप सेल्फ लर्निंग को क्यों चूज करेंगे। सेल्फ लर्निंग में आप पहली तो ये बात है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, हम किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्री क्लास को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज अपनी क्लासेस चाहते हैं कि आपको जो भी क्लासेस मिल रही हैं वो पूरे तरह से सिलेबस को कवर करने वाली क्लास हो, इसके साथ में ऐसी क्लास हो जो कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करे, आपके जो डाउट सेशंस हैं, जो भी तरीके के डाउट होते हैं वो भी क्लियर करे, और ऐसी क्लासेस में आप पूरी तरह से फ्री होके कोई भी क्वेरी कर सके तो आप सेल्फ लर्निंग को चुन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि नेट हो गया, हमारा नेट का पेपर हो गया, नेट का एग्जाम खत्म हो गया और हमारी आपकी जो भी डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगी, नहीं। इसके साथ साथ में जो सेट एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में यूपीएचएससी का जो एग्जाम होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से भी एग्जाम्स करवाते हैं। तो यूपीएचएससी का हो गया, सेट का हो गया, ये सभी एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ में बीएड के स्टूडेंट्स में से जुड़ सकते हैं, एमएड के स्टूडेंट्स में से जुड़ सकते हैं, बीएलएड यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, डीएलएड जो होता है उसके स्टूडेंट्स में से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में सारी ही तरह के जो कोर्सेस हैं वो मैं करवाती हूँ, तो वो सारे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो आप सेल्फ लर्निंग को चुन सकते हैं।
सीटेट, टेट, DSSB, KBS और NVS के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो मतलब पूरी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो एजुकेशन बेस्ड है और UGC नेट को हमने टारगेट रखा है इस बैच के लिए, और जो दूसरी क्लासेस होती हैं, दूसरे जो कोर्सेस हैं उनके बैच के लिए अलग टारगेट मैं कर रखूंगी, अलग अलग टाइमिंग पर हम उसकी क्लास लेंगे। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब कल से हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारी बात हुई, जो नॉर्मल हमारी चर्चा थी उस पर हमने बात करी। रोज रात हम डेली क्लास लेंगे, 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ में हम जो स्टार्ट करेंगे पेपर्स वो होगा फर्स्ट पेपर, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करेंगे। तो कल से हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि लर्निंग की थ्योरीज पढ़नी है, आपको रिसर्च की थ्योरीज पढ़नी है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कितनी टॉपिक्स हैं, इसके बाद में कितने हमें क्वेश्चंस करने हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जून को टारगेट लेकर आप कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आज मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, जो कि हमारा ये था कि नेट के बारे में बताएंगे। कल से हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पेपर को, और सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि रोज रात को 8 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद में मैं बताऊं कि देखिए जो भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल का मेन मोटो है वो है बी अ गुड लर्नर। आपको अपनी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है, तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम भी वो चैनल है जिसमें हम अपनी जितनी भी जो PDFs होते हैं, MCQs होते हैं, PYQs होते हैं, या फिर जो भी हम क्विज कराते हैं उसको हम शेयर करेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई मेल करना है तो मुझे इस ID पर आप मेल भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको मेरे साथ मेरी क्लासेस जोड़ना अच्छा लगा और ये क्लास सही लग रही है आपको, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा पहला लाइव सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और एजुकेशन की क्लास की टाइमिंग भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगी। और बस यही एक बात है, अगर अच्छी लगती है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कल से हम अपनी फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। मिलती हूँ आपसे फिर कल, तब तक सबके लिए नमस्ते, सबके लिए गुड इवनिंग, और आशा करूंगी कि आप सभी का दिन जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल से मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।